तो दोस्त यार, आप जो है कि स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो। एक बात मुझे सच सच बताओ, ऑर्डर आपको बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं ना? ऑर्डर कम आते हैं ना? नीचे कमेंट करके बताओ। अच्छा गाइस, जब आपको ऑर्डर ही कम आते हैं तो दोस्त आप पैसा भी बहुत ही ज़्यादा कम कमाते होंगे। भाई देखो, किसी भी कंपनी का क्या रूल होता है, जितना आप काम करोगे कंपनी आपको उतना ही ज़्यादा पैसा देगी। इसी प्रकार से स्विगी कंपनी का भी यही रूल है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आप डिलीवर करोगे कंपनी आपको उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देगी, उतनी ज़्यादा सैलरी आपकी बनेगी। अब भाई साहब, प्रॉब्लम ही ये है कि आपको ऑर्डर ही नहीं आता है। बेसिकली गाइस यार, आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो ये वीडियो आपके लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो आप मान करके इसे चल सकते हो, क्योंकि दोस्त इस वीडियो में मैं आपको पूरी 4 सेटिंग बताऊंगा। जी हाँ, 4 सेटिंग। स्विगी कंपनी का कंपटीटर कौन है, स्विगी कंपनी को जो टक्कर देता है मार्केट में, वो कौन सी कंपनी है? जाहिर सी बात है आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जोमैटो कंपनी। जी हाँ, तो दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जोमैटो कंपनी के जो रूल्स हैं, जोमैटो कंपनी की जो ट्रिक्स हैं, जोमैटो कंपनी के डिलीवरी बॉयज़ जिस चीज़ को अपनाते हैं उसको गाइस अगर आप पकड़ लोगे, क्योंकि दोस्त आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जोमैटो कंपनी नंबर 1 पर है, स्विगी कंपनी नंबर 2 पर है। अब जब स्विगी कंपनी नंबर 2 पर है, इसका मतलब कि स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ भी नंबर 2 पर हैं, पैसे कमाने के मामले में भी और भी बहुत सारे मामले में। तो क्यों ना गाइज स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ जोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ को जो है कि फॉलो क्यों नहीं करते हैं। खैर चलिए, आज की इस वीडियो का मुद्दा क्या है। इस वीडियो में दोस्त मैं आपको पूरी 4 सेटिंग ऐसी बताऊंगा जिसे दोस्त मैं आपको सीक्रेटली बता रहा हूं, जोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ उस चीज़ को करते हैं और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं करते हो। अब आप नहीं करते हो, इसका मतलब कि आपको पता नहीं होता है या फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होता है। आप ऐसे गधा मजदूरी की तरह रोज जाते रहते हो, आते रहते हो, जाते रहते हो, आते रहते हो, अंत में आपके हाथ में ठेंगा भी नहीं लगता है। और आप फिर सुनते हो रोजाना कि यार जोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, जोमैटो के डिलीवरी बॉयज़ की अर्निंग तो ज़्यादा है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो दोस्त इस वीडियो के साथ में चिपक जाओ एकदम, मतलब बैठ करके पूरा वीडियो देख लो। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं शिवम पाल सुखदेव शिवम की इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्त यार, बेसिकली आपने थंबनेल पर ये पढ़ा कि स्विगी के राइडर बस ये 4 सेटिंग कर लें, रोजाना उनको 15 से 25 ऑर्डर मिलने लगेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल सच है। आपको जो 4 सेटिंग इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अभी आगे चल के, उसमें से मैं अगर आपको बोलूँ, अगर आप 2 सेटिंग भी कर लेते हो, सिर्फ 2 सेटिंग, 4 मत करो, 2 सेटिंग ही कर लो, आपको गाइस इतने अच्छे खासे ऑर्डर आने लग जाए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी इंक्रीज तो हो जाएगी। आप अगर यहाँ पर हो तो आप यहाँ जरूर पहुँच जाओगे, इस चीज़ का मैं आपसे वादा लेता हूँ। और आपको पता है भाई, जितने ज़्यादा ऑर्डर उतना ज़्यादा पैसा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत, अब मेहनत ऐसा शूट करने में, इसी को मैं मेहनत नहीं बोलता हूँ। इस वीडियो के पीछे जो रिसर्च लगती है ना, बहुत सारे डिलीवरी बॉय से बात करना, सबके एक्सपीरियंस को एक जगह जुटाना, फिर उसमें से जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे, जो अच्छे नोट होंगे, उनको जो है कि आपके साथ में डिस्कस करना, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को शेयर करो। दूसरी चीज़, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ये चीज़ आप जान लो, ठीक है। इस वीडियो में जो चारों सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, ये जोमैटो डिलीवरी बॉयज़ के नज़रिए से मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा, क्योंकि दोस्त मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो आप देखो, आप आगे तभी पहुँच सकते हो, या तो आप खुद आगे पहुँच जाओ या फिर जो आगे जा रहा है उसको पीछे कर दो। बस 2 ही तरीके होते हैं। तो क्यों ना जो आपसे आगे जा रहा है उसी को पीछे कर दिया जाए, तो आप आगे चले जाओगे। मेरे कहने का मतलब, जो डिलीवरी बॉयज़ जो चीज़ें अपनाते हैं उससे एक लेवल ऊपर ही चल करके आपको ये चीज़ें अपनानी होगी। चलिए पहली सेटिंग की मैं फटाफट से यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अब दोस्त यार, एक बात मेरी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपके साथ में भी होता होगा और बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए गाइज, आपने जहाँ पर भी अप्लाई किया है, जिस जोन के लिए आप वहाँ पर जाते हो, वहाँ पर आप लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद में आपको कोई ऑर्डर आता है, ठीक है। ऑर्डर को आप उठाते हो, ऑर्डर देने के लिए आप जाते हो। अब दोस्त यार, आप ऑर्डर देने के लिए गए हो तो आप ऑर्डर देने चले गए दूसरे जोन में, दूसरे लोकेलिटी में, ठीक है। वहां पर जाकर के ऑर्डर आपने दिया। अब दोस्त आपके साथ में क्या होगा, अब आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। जितना भी किलोमीटर आप गए हो, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना भी गए हो, तो दोस्त वहां से तो आपको खाली हाथ ही आना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल है कि आपको वहां से लौटते वक्त ऑर्डर मिल जाए, और ये बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ की प्रॉब्लम होती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। अब खाली हाथ आने का मतलब कि आपका टाइम गया, ठीक है, आपका फ्यूल जो पेट्रोल वो चला गया, आपकी मेहनत चली गई, और दिमागी तौर से, मानसिक रूप से जो आप परेशान हुए वो अलग।
मतलब देखो चारों तरफ से आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला, फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गाइस आप इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो, लेकिन इसका जो तोड़ है वो आप निकालने का कोशिश भी नहीं करते हो। तो देखिए दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से होता है। तो दोस्त यार, मैं आपको अभी एक सेटिंग बताता हूं जिसको कि जोमेटो के डिलीवरी बॉयज अप्लाई करते हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं, जिससे कि उनको क्या होता है यार कि वो इधर से ऑर्डर लेकर के जाते हैं और वहां पर जाकर के वो 10 मिनट इंतजार करते हैं और उधर से भी उनको ऑर्डर मिल जाता है और उधर से भी अपना लेकर के यहीं पर चले आते हैं, फिर आकर के यहाँ से ऑर्डर लेकर के कहीं पर जाते हैं, फिर उधर से उनको ऑर्डर मिल जाता है। तो गाइस वो एक सेटिंग जो है कि यूज करते हैं जो शायद आप नहीं यूज करते हो, ठीक है दोस्त। देखिए वो सेटिंग होती है गाइस, देखो आपने अभी जिस जोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपने एक जोन के लिए अप्लाई किया होगा, एक लोकेलिटी के लिए अप्लाई किया होगा, आपका जो सर्कल दिखता होगा वो सिर्फ एक लोकेलिटी का दिखता होगा। अब देखिए दोस्त, आपको करना क्या है, आपको यार अपनी लोकेलिटी को बढ़ा लेना है। अब देखिए दोस्त, मुझे स्विगी में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से लोकेलिटी बढ़ाने का प्रोसेस होता है, लेकिन जहाँ तक मैं श्योर हूँ कि शायद स्विगी में एक कनेक्ट फॉर्म नाम की चीज़ आती है जिसको कि फिल किया जाता है। जैसे जोमेटो में टिकट रेस करने का ऑप्शन होता है ना, उसी तरीके से स्विगी में कनेक्ट फॉर्म भरने का एक ऑप्शन होता है। तो शायद से उसको भरने के बाद में आपकी लोकेलिटी आपको चेंज नहीं करनी है, ध्यान दीजिए, लोकेलिटी आपको बदलनी नहीं है, लोकेलिटी ऐड करनी है। अब गाइज देखिए, जो भी आपका शहर है तो उसमें गाइज ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक लोकेशन ही होगी। गाइज एक शहर में काफ़ी सारी लोकेशन होती है, अराउंड मैं मान करके चलूँ तो 5, 6, 10 इतनी तो लोकेशन अराउंड होती है। तो आपको क्या करना है गाइज, अब जो भी आपका प्रोसेस होता हो, टिकट रेस करके होता हो या फिर कोई सेटिंग ऐसी होती हो आपके फ़ोन स्विगी डिलीवरी एप्लीकेशन में, तो आपको दोस्त करना क्या है कि उसमें बहुत सारी जितनी भी आपके सिटी की लोकेलिटी है तो उनको सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाई डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही लोकेलिटी सेलेक्ट होती है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो सिर्फ एक लोकेशन के लिए होती है, लेकिन बाद में आप जो है कि बहुत सारी लोकेशन को ऐड कर सकते हो। ये कोई गुनाह नहीं है, ये लीगल तरीका, आप ऐड कर लोगे। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपने बहुत सारी लोकेशन को ऐड कर लिया, आप यहाँ से ऑर्डर उठाओगे, जाओगे, उधर से भी गाइज आप थोड़ा सा 5 मिनट वेट करोगे ना, उधर से भी आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइज आप सोचो आपका कितना ज़्यादा समय बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा, मानसिक रूप से आप परेशान नहीं होंगे। और ऑर्डर एकदम, अगर मान लो अभी आप 10 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो आप 20 ऑर्डर कंप्लीट करोगे। जी हाँ, 10 करते हो तो 20 हो जाएगा ना, वहाँ से वापस आओगे तो भी तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो गाइस ये तो थी पहली सेटिंग। अच्छा एक चीज़ भाई, चारों सेटिंग, अभी 3 सेटिंग बची हुई है, सारी सेटिंग देख करके ही जाना। हो सकता है कोई आपको पता हो, कोई ना पता हो, वीडियो छोड़ करके चले जाओगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं दूसरी सेटिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्त यार, दूसरी सेटिंग बताने से पहले भी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। दोस्त मान लीजिए आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को चुन लिया है कि मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। अब दोस्त आप मुझे बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको बोला जाए कि आपको उस प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करना है, कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब वो प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगा तो आप पैसा जो है कि पे करोगे, या फिर आपको दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो आप दोनों में से कौन सा तरीका अपनाओगे? मैं 99% मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कैश ऑन डिलीवरी ही अपनाएंगे, COD। ऐसा लोग क्यों करते हैं? आप लोगों की मेंटेलिटी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए दोस्त, ऐसा लोग इसीलिए करते हैं कि लोगों का एक ऑनलाइन पर थोड़ा सा एक विश्वास सा नहीं बैठता है। देखो अभी क्या है कि डिजिटल बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में एक हेडक सा होता है, एक डर सा होता है कि नहीं यार, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कहीं लेके भाग गया, ये हो गया, फलाना ठिकाना। तो लोग कैश ऑन डिलीवरी को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी ही ढूंढते रहते हैं कि उनको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाए बस। तो दोस्त यही कंडीशन जोमेटो, स्विगी जैसे कंपनियों में भी अप्लाई होती है। कस्टमर जो भी लोग फूड ऑर्डर करते हैं ना, तो वो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी ही ढूंढते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हम कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सके उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्त जाहिर सी बात है कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी ढूंढते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी के ही आते होंगे। मान लीजिए आप सपोज करिए एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक दिन में 100 ऑर्डर आता है, तो आप गाइस विश्वास मानो उसमें से 75, जी हाँ 75 ऑर्डर जो होगा वो कैश ऑन डिलीवरी का ही होगा। हो सकता है कि 25 ऑर्डर ऑनलाइन पेमेंट के हो, नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी के ही ऑर्डर होते हैं। अब देखिए दोस्तों यार, जोमेटो में तो एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग ये होती है कि उसमें बूट कैश नाम का एक सेटिंग होता है जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन में। उसमें बूट कैश जोमेटो डिलीवरी बॉयज को सेट करना होता है। जोमेटो डिलीवरी बॉयज यार जितना ज़्यादा बूट कैश को बढ़ा करके रखते हैं ना, उतने ही ज़्यादा उनके पास में कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर आते हैं। जहाँ तक मेरा उम्मीद है, स्विगी कंपनी जोमेटो कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती है।
तो उसके एप्लीकेशन यानी स्विगी डिलीवरी एप्लीकेशन पर भी बूट कैश नाम का कोई ऑप्शन तो जरूर होगा। अब देखो आपके स्विगी में उसको बूट कैश नहीं बोला जाता होगा, कुछ और बोलते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। आप थोड़ा अगल बगल डिलीवरी बॉय से पूछ करके पता कर लेना। वरना दोस्त मैं एक काम करूंगा यार, मैं ना इस टॉपिक पर अलग ही एक वीडियो लेकर के आऊंगा। आप चैनल के साथ में बने रहो, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा बुद्धि में चीजों को बैठाइए, ठीक है। अब दोस्त जब वो बूट कैश बढ़ा लेते हैं तो उनके पास में ज्यादा से ज्यादा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्त जब आप भी अपना बूट कैश बढ़ा लोगे तो बूट कैश मतलब आपके उसमें किसी और नाम से उसको जाना जाता होगा, तो आपके पास में भी कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर आने की संभावना ज्यादा हो जाती होंगी। अब दोस्त होगा क्या कि 100 में से 75 ऑर्डर जो आएंगे वो तो कैश ऑन डिलीवरी के ही आएंगे। तो ज़्यादा ऑर्डर कौन से हैं? कैश ऑन डिलीवरी के हैं। अगर आपकी लिमिट ही बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी तो आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर तो मिलेंगे ही नहीं। जब आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर नहीं मिलेंगे इसका मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा कम ऑर्डर मिलेंगे। मेरी बात समझ गए ना? थोड़ा सा गहराई से समझोगे तो समझ जाओगे। दोस्तों दूसरी सेटिंग तो ये है, ये आप थोड़ा सा तलाश करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। चलिए मैं तीसरी सेटिंग की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अच्छा गाइस, तीसरी सेटिंग बताने से पहले चौथी सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको देखे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अब देखिए दोस्तों, तीसरी सेटिंग क्या है कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे डिलीवरी बॉयज ने एक्सपीरियंस किया है। इस तीसरी सेटिंग के लिए आपको करना क्या है, इसमें फिर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आपको स्विगी से ऑर्डर करना है, आपको स्विगी से खाना मंगाना है, पैसे मैं दे दूँगा, आपको स्विगी से खाना मंगाना है। अब गाइज आप क्या करोगे? सबसे पहले आप स्विगी की फूड वाली एप्लीकेशन को ओपन करोगे जिससे लोग ऑर्डर करते हैं। उसके बाद में आप क्या है कि देखोगे उसमें कि किस रेस्टोरेंट की रेटिंग ज़्यादा है। आप यही तो देखोगे कि किस रेस्टोरेंट की रेटिंग ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी बेकार है। सबसे पहली चीज़ आप ये देख लोगे। दूसरा आप देखोगे किस रेस्टोरेंट पर आज के दिन डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट मतलब समझ रहे हो ना कि कौन सा रेस्टोरेंट ऑफर दे रहा है। दो ही चीज़ बेसिकली आप देखोगे। फिर जो आपको लगेगा कि हाँ इस रेस्टोरेंट की रेटिंग भी सही है और ये रेस्टोरेंट डिस्काउंट भी दे रहा है, तो सिंपली आप उसी रेस्टोरेंट से फूड को ऑर्डर कर दोगे। अब आप कस्टमर के नज़रिए से तो आप यही करोगे। तो भाई आप कस्टमर के नज़रिए से क्यों नहीं सोचते हो? आपको भाई साहब प्ले स्टोर से, आप भले ही स्विगी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो, आप भले ही खाना नहीं ऑर्डर करते हो, लेकिन आपको स्विगी का फूड वाला एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना चाहिए। अब आपको दोस्त करना क्या है, आपको डेली सुबह उठना है। उठने के बाद में आप फूड वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में उसमें आपको देखना है कि किस रेस्टोरेंट की रेटिंग अभी हाल फिलहाल में सही चल रही है और किस रेस्टोरेंट ने आज मतलब जब भी आप अपना एप्लीकेशन ओपन करोगे तो किस रेस्टोरेंट ने डिस्काउंट दिया हुआ है। अब आप उस रेस्टोरेंट को पकड़ लोगे कि हाँ भाई आज इस रेस्टोरेंट से बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली गाइज आपको पूरे दिन उसी रेस्टोरेंट के अगल बगल घूमते रहना, उसी रेस्टोरेंट के पास में ही आपको रहना है, क्योंकि आपने सुबह देखा है कि यही रेस्टोरेंट ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ से कस्टमर आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर करने वाले। क्योंकि कोई भी कस्टमर उस एप्लीकेशन को खोलेगा तो उसको तो वही रेस्टोरेंट दिखेगा कि हाँ इसकी रेटिंग अच्छी है और इस पर आज डिस्काउंट है। बात मेरी समझ गए ना? तो आपको तीसरी सेटिंग में ये कर लेना है। अच्छा, चौथी सेटिंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सी हो जाती है। उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने का भी कोशिश करूँगा। दोस्तों यार आप इधर बगल में स्क्रीनशॉट देखिए। ज़ोमैटो में एक जो है कि एक ऑप्शन होता है हेल्प सेंटर में जा करके, उसमें होता है कि रिसीविंग लेस ऑर्डर। आप ऊपर देख रहे हो ना, मतलब इसमें आपको कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कम ऑर्डर आ रहे हैं। तो कंपनी आपको नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। इंस्ट्रक्शन के बाद में आप टिकट रेज भी कर सकते हो। ज़ोमैटो में, स्विगी में आप कनेक्ट फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि डियर पार्टनर, कृपया ज़्यादा ऑर्डर पाने के लिए नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन इनका है कि लंच और डिनर पीक में ज़्यादा लॉगिन करें और अपने लॉगिन टाइम को बैलेंस करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको भी स्विगी में यही चीज़ें अपनानी है। आपको लंच और डिनर पीक, लंच पीक जो होता है वो अराउंड दोपहर के 1-2 घंटे चलता है। डिनर पीक भी शाम को लगभग 6-7 बजे से अराउंड स्टार्ट हो ही जाता है, फिर रात को अराउंड 12-12 बजे तक डिनर पीक चलता ही रहता है। तो इस बीच में आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉगिन रहना है और अपने जो है कि लॉगिन का जो टाइमिंग होता है उसको आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी लॉगिन हो गए, आधे घंटे के लिए बंद कर लिया, फिर 15 मिनट के लिए हो गए, फिर 1 घंटे के लिए गोल हो गए, ऐसा नहीं है। लॉगिन का जो टाइमिंग है उसको अपना बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बोलते हैं कि वीकेंड पर ज़्यादा लॉगिन करें। वीकेंड गाइस जिस दिन छुट्टी होती है, जैसे कि इंडिया में शनिवार और संडे को बेसिकली छुट्टियां होती हैं, तो उस दिन गाइस आपको ज़रूर लॉगिन रहना है। उस दिन आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी है। तीसरा ये बोल रहे हैं कि हॉट स्पॉट, यही हाई डिमांड वाले रेस्टोरेंट के पास रहें, ठीक है।
देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो तीसरी सेटिंग में मैंने जो आपको बताया ना, आपको सबसे पहले चूज़ कर लेना है कि भैया कौन से रेस्टोरेंट पे जो है कि वो क्या बोलते हैं रेटिंग अच्छी है और डिस्काउंट है। वही हॉट स्पॉट एरिया होता है। डेली हॉट स्पॉट एरिया चेंज होता रहता है। जिस रेस्टोरेंट से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे बस वही हॉट स्पॉट एरिया हो जाएगा। आपको वहीं पर जा करके यहाँ पर लॉगिन रहना होगा। आई होप गाइस कि मैंने चारों सेटिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। कोशिश तो मेरी अच्छी रही है। अब आपको ना आई हो तो इसमें मैं अब ज़्यादा एफर्ट मैं अब नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। जितना था मैंने आपको लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।